बात वोट चोरी की हो रही थी, सारे लोग वोट चोरी की बात सुन रहे थे, लेकिन अब कई तरह की चोरियां आ गई हैं और जिनका मैं जिक्र कर देता हूं। और बकौल राहुल गांधी जी उन्होंने बताया है, अधिकार चोरी, रोजगार चोरी, जनादेश चोरी, सरकार चोरी, चुनाव चोरी, जनता से चोरी ही बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी है। और अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो ये सरकार से बाहर होते। तो सवाल ये है कि इतनी तरह, मैं आ गया, अब सारे लोग बोल सकते हैं, अब सारे लोग बोलेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता, इतनी तरह की चोरी इन्होंने समझा दी। लेकिन एक छोटी सी बात है, वो ये है कि दिल चोरी भी होता है। और वो दिल चोरी मैं अपने लिए कह रहा था कि आप लोगों ने चुरा रखा है तो यहां आ जाते हो रोज रोज। मैं बाकी, गुप्ता जी आप तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से हो गए जी। मैं आया, सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। ये इतनी तरह की चोरी आपने घुमा दी और दिल चोरी वाली बात नहीं बता रहे हैं आप। देखिए, सच्ची में पूरे देश में जिस तरीके के बाबा साहब के संविधान की चोरी हो रही है, वोट चोरी के माध्यम से, और सरकार चोरी, गोवा में हमें जनादेश मिला, भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से सरकार बना ली। अरुणाचल में हमें जनादेश मिला, इन्होंने बैकडोर से सरकार बना ली। महाराष्ट्र में हमें जनादेश मिला, रातों रात इन्होंने शपथ दिला के सरकार बना दी। तो जहां जहां मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का हाल किया। तो ये तो सरेआम जनता देख रही है कि किस तरीके से वो चुनाव आयोग की डिस्क्रिपेंसी को हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके राहुल जी ने विद प्रूफ दिखाया कि एक लेडी जो ब्राजील मॉडल है, उसका 20 बार फोटो यूज किया गया है, कहीं 91 वोट है, किसी घर में 100 वोट है, और कई बार कई लोगों के वोट एक व्यक्ति ने डाल दी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है, उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। इसके अलावा हम एसआईआर पर यह नहीं कह रहे कि एसआईआर मत करिए, लेकिन इतनी आपाधापी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप उसको करिए 6 महीने, साल में करिए। राइट, टेक इट योर पॉइंट। जो आराम से पानी पियो, भागते हुए आ रहे हो जी। वोट चोरी की बात कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन जनता को दिलों को चोरी कैसे किया है मोदी जी ने, आपको मैं बताऊं। जनता के दिलों की चोरी जो मोदी जी ने किया है, तुम ही बताओ, तुम ही ज्यादा जानते हो दिल के बारे में। जनता को दिल को कैसे जीता है मोदी जी ने। कल इनके कांग्रेस पार्टी के नेता भाई पर कह रहे थे कि देश सुरक्षित, देश की आत्मा को घायल किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये सुरक्षित खाली कांग्रेस करेगी। मैं आज कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, भारत की आत्मा को घायल किया कांग्रेस की सरकार ने, पाकिस्तान ने। आपने उसके ऊपर कितनी बार कार्रवाई की? आज ये देश की जनता आपसे सवाल करती है तो आप उससे चोर बताते हो। वो चोरी मोदी जी ने जनता के दिल की और जनता के विश्वास के साथ काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने सत्य, सनातन धर्म, सत्यम शिवम सुंदरम की बात की थी राहुल गांधी जी ने। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, सत्यम शिवम सुंदरम का लोगो आपको उस लोग क्यों याद आया? क्योंकि आपकी सरकार में, आपको भी याद होगा, हम जब आप छोटे होंगे, 20 साल के, 15 साल के होंगे, तो नेशनल चैनल पर सत्यम शिवम सुंदरम का लोगो आता था, स्लोगन आता था। कांग्रेस पार्टी ने उस सत्यम शिवम सुंदरम के स्लोगन को खत्म करवा दिया, क्योंकि कुछ चंद जिहादी कट्टरपंथियों ने उस पर विरोध किया। बड़ा दूर का कौड़ी खोज के लाए हैं, बड़ी दूर की कौड़ी खोज के लाए हैं। ठीक, मैं सुनिए। हाँ जी। देखिए, अगर किसी को किसी ने घायल किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जबरदस्ती जीएसटी ला दी, दिल्ली की देश की जनता घायल हुई। बेरोजगारी ला दी, घायल हुई। नोटबंदी जबरदस्ती थोपी कि इससे काला धन आएगा, कोई काला धन नहीं आया, ये इससे लोग घायल हुए। आज महंगाई है, उससे लोग घायल हैं। दिल्ली में और एनसीआर में प्रदूषण है, लोग इससे घायल हैं। तो घायल तो सही मायनों में लोग देश की समस्या से हैं। डॉलर 90 रुपए पार चला गया है, इससे लोग घायल हैं। आप ये देखिए कि घायल किससे हैं, और घायल हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, घायल हैं लोग भारतीय जनता पार्टी की चोरी से, गद्दारी से। रुको 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 गद्दार वो है, रुको रुको रुको, गद्दार वो है। जब चीन और भारत का फाइटिंग हो रहा था तो राहुल गांधी अंधेरे में चीन टू तो आवाज जाते हैं, तो गद्दार वो है। जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, गद्दार कांग्रेस है। मोदी जी, एक मिनट जी। तमाम तरह की बातों को डांट खाओगे बहुत जोर से। हाँ जी। तमाम तरह की बातों को गिनवा दिया। आंकड़े, अगर मैं महंगाई बस एक ही एग्जांपल दूंगी, इनका एवरेज था 8.2% और जो एनडीए तत्काल है 10 सालों से उनका एवरेज है 5.2%। तो महंगाई की बात तो हो गई, और पता नहीं ये कहां कहां से लेकर के आ रहे हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। वोट चोरी जिनके
चंद सरकार है और आप चाहते हैं कि वहां से भी इस्तीफा देके भैया नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते तुम चोरी चोर खेलो बस। अरे तुम खेलो, चोर चोर खेलो, रैली करो, ये हम नहीं चाह रहे। मगर हम ये कह रहे थे, ये भैया गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारे पास 400 करोड़ और तुम्हारे पास 10,000 करोड़। गुप्ता जी कह रहे थे पैसा बर्बाद ना करो, रैली में पैसा ना बर्बाद करो। जी आपको 10 सेकंड का ये क्लैरिफिकेशन एंड देन द बीजेपी विल स्पीक। हाँ जी। खुद एक महिला हमारी गृहिणी हमारी साथी हैं, आप सब लोग जवाब अपने मन से तलाशिए कि आज से मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार में दूध के दाम क्या थे, गैस के दाम क्या थे, पेट्रोल के दाम क्या थे, डीजल के दाम क्या थे, आटे के दाम क्या थे, सब्जी के दाम क्या थे, फ्रूट्स के दाम क्या थे, बच्चों की फीस क्या थी, बिजली के बिल क्या थे, पानी का बिल क्या था, और आज क्या है? आज 2 गुना ज्यादा है और फिर भी आपको महंगाई नहीं लग रही। आप हमें आंकड़ा गिनवा रहे हैं। और रही बात वोट चोरी की, तो कल की रैली ने साबित कर दिया, जो महारैली हुई, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस के द्वारा जैमर लगाया, बसों को दिल्ली से बाहर खदेड़ा, उसके बाद भी लाखों लोग आए और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने साइन कर कर आप ये जताया, दिखाया है, दर्शाया है कि सचमुच में हर प्रदेश में वोट चोरी हो रही है। वेरी क्विक बीजेपी विल स्पीक। ये देश व्यूअरशिप से नहीं चलता है। जो इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि इंस्टा पे हमारा ज्यादा फॉलोवर है तो हम लोग हार कैसे जाते हैं। और भीड़ में अगर ज्यादा रैली है, व्यूअरशिप से नहीं वोट से चलता है ये देश। ये देश वोट से चलेगा। वोट आएगा तो आप जीतेंगे, नहीं आएगा तो नहीं जीतेंगे। राइट। ये जो ये बहरहाल जो डिजिटल मीडिया है उससे नहीं चलेगा। मैं आता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी द बीजेपी विल स्पीक नाउ। हाँ जी भैया जी, असल तरीके से घायल तो कांग्रेस तब हुई जब पहले तो बहुत बहुत बधाई, नए आपके अध्यक्ष हो गए हैं। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे भी बधाई इसलिए क्योंकि मैं युवा मोर्चा में पिछले 10 साल पहले से उनके साथ काम करते आया हूं और ये हम सब युवा मोर्चा के साथियों तो अभी आप कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं तो कहीं ना। मैंने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि अब यहाँ आप ना आए। देखिए ऐसा लगे संबंध बनाए रहिएगा हमारा अपना। असल तौर पे तो भैया जी घायल कांग्रेस तब हो गई जब 45 साल का युवा कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, क्योंकि युवाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी सोच को दर्शा रहा है। दूसरी बात कह रहा हूँ, ये कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़। कितने चोर, बेरोजगार चोर, ना जाने चोर चोर चिल्ला रहे हैं। सर दशा और दिशा इनकी बस यही है। राहुल गांधी जी पहले निकले कि ईवीएम का पिटारा लेकर कि ईवीएम हैक, जनता बेवकूफ नहीं बनी। उसके बाद यह लेकर निकले एसआईआर का पिटारा लेकर, जनता बेवकूफ नहीं बनी। और जब हार के आए तो मेरे प्यारे हरनान जी जैसे कर्मठ कांग्रेस के प्रवक्ता और रिसर्च करने वाले कर्मठ कांग्रेस के प्रवक्ता जब पूछे अपने आला कमान से, साहब ये हम लोग हार काहे जाते हैं साहब, तो लगा राहुल गांधी को अरे रे 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 कांग्रेस का तो कैडरे घसक जाएगा भैया। तो ये बताते सुनो, इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया, एक दिन हरनाम जी भी बेवकूफ बनना बंद होंगे और ये एक नारा देंगे, राहुल गांधी कांग्रेस छोड़, अखिलेश यादव सपा। आओ इधर आओ अखिलेश। मैं जस्ट गिव मी